कभी कभी हम व्यतीत हो जाते हैं। हम अपने परिवार के लिए इतना कुछ करते हैं और वो हमसे ही भयभीत रहते हैं, हमसे ही चिढ़ने लगते हैं। कभी हमारे संतान को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए हम उस पर थोड़ा दबाव बनाते हैं ताकि वो परिश्रम करे, और वो संतान हमसे ही चिढ़ने लगती है। कभी संतान को संस्कार देने के लिए हम उसे कुछ सीमाओं में बांध देते हैं, तो उसी संतान के नेत्रों में अपने लिए चुभन दिखने लगती है। मनुष्य क्यों न व्यतीत हो। देखिए, जब सुई से आप वस्त्र जोड़ते हैं तो वो सुई भी उन वस्त्रों को छुपती है, किंतु उससे सुई का या आपका मंतव्य बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो अपना कर्म कर रहे हैं, वो भी पूर्ण मन के साथ, और अंत में आपका मंतव्य भी शुभ ही है। तो किसी के चिढ़ने के कारण, किसी के नेत्रों में अपने लिए चुभन देखने के कारण स्वयं को मत रोकिए। बिना कष्ट के कभी विकास नहीं होता। कर्म करते जाइए, सब शुभ होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। माता पिता सदैव उनके मन में यही इच्छा होती है कि अपने संतान का भला हो। हर संभव प्रयास करते हैं अपनी संतान को वो सब कुछ देने का जो उन्होंने अपने जीवन में कभी प्राप्त नहीं किया, और इस कार्य में भूल जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने संतान को वो देना जो उन्होंने सबसे पहले पाया। मैं धन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अपने अपने अनुभवों से जो उन्होंने आंतरिक स्थिरता प्राप्त की, जो मर्यादा उन्होंने प्राप्त की, जो संस्कार उन्होंने प्राप्त किए। सबसे पहले अपने संतान को वो देना आवश्यक है। वो यदि संतान को दोगे तो ये संतान जीवन में आगे भी बढ़ेगी, धन भी अर्जित करेगी और प्रबल भी अनुभव करेगी। इसलिए संतान को सबसे पहले वो दीजिए जो सबसे अधिक मूल्यवान है, वो दीजिए जो आपने सबसे पहले प्राप्त किया। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। धन, संपदा, ऐश्वर्य मनुष्य या तो सौभाग्य से प्राप्त करता है या तो अपने कर्म से। सौभाग्य क्या है? ग्रहों की दिशा है जो समय समय पर बदलती रहती है। कर्म से जब भी आप धन प्राप्त करते हो तो वो धन आपकी आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्त होता है। अब या तो उसे वो भोगती है या तो वो भुगतती है, और ये निर्भर करता है आपके कर्म पे। क्या कर्म किए आपने उस धन को प्राप्त करने के लिए? यदि आप सद्मार्ग पे चले हैं, सच्ची निष्ठा से आपने परिश्रम किया और तब जाके आपने धन अर्जित किया, तो आपकी आने वाली पीढ़ी उसे भोगेगी, उसका उपयोग करेगी अपने विकास के लिए। किंतु यदि आपने कुकर्म किए हैं, छल कपट किया है इस धन को प्राप्त करने के लिए, तो 100% आपकी आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना ही होगा। तो आप क्या चाहते हैं? आपकी आने वाली पीढ़ी सुख भोगे या आपके दुष्कर्मों का परिणाम भुगते? चयन आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे। मनुष्य के शरीर के भिन्न भिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्यों के साधन होते हैं, और इसलिए मनुष्य अपने शरीर का ध्यान रखता है, उसे सुरक्षित रखता है, अपने शरीर को स्वस्थ रखता है, स्वच्छ रखता है, वस्त्र पहनता है, कहीं चोट लग जाए तो उसे भी ढक देता है। अब मनुष्य के शरीर का एक ऐसा अंग है जो दिखता नहीं, जो अदृश्य है, पर आपके विषय में बहुत कुछ बताया जाता है। और मनुष्य के शरीर के उस अंग का नाम है वाणी, आपकी भाषा। आप जिस तरह से बात करते हैं, जिससे बात करते हैं, जो आपके शब्दों का चयन है, वो आपके विषय में बहुत कुछ बताया जाता है, आपके व्यक्तित्व के विषय में बहुत कुछ बताया जाता है। इसलिए सदैव कुछ भी कहने से पूर्व एक बार सोच लीजिए, अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। मेरी माने तो इस हृदय को शुद्ध कर दीजिए। ये हृदय जब शुद्ध होगा तो सदैव मीठी ही वाणी बाहर आएगी, जो सभी को प्रफुल्लित करेगी, और तब ये मन
प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। कुछ व्यक्ति सदैव व्यतीत रहते हैं, कहते हैं कि दूरियों के कारण उनका प्रेम समाप्त हुआ। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि दूरियों से ही प्रेम बढ़ता है। कुछ कहते हैं पास आने से प्रेम बढ़ता है। पर सत्य ये है कि दूरियां इस प्रेम को मापने का कोई उपकरण है ही नहीं। पपीहे को देखिए, समस्त वर्ष ये प्रतीक्षा करता है कि वर्षा हो और उसकी प्यास बुझ जाए। वर्षा की बूंदों के अतिरिक्त वो कोई और जल ग्रहण ही नहीं करता। तो बताइए कि इन दूरियों के कारण उनका प्रेम समाप्त हुआ? ये प्रेम आपका चेतन देखता है, आपके मन में बसी भावना देखता है। फिर चाहे आप जितने भी दूर क्यों ना हो, जितने भी पास क्यों ना आ जाए, बस इन भावनाओं में मलिनता नहीं होनी चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। इस प्रेम को पवित्र रखिए, ये प्रेम बढ़ता ही जाएगा। आइए और इसी प्रेम के साथ कहिए, राधे राधे। एक समय पे एक व्यक्ति था, नदी किनारे उसका एक खेत था, एक सुंदर सा खेत। उसने परिश्रम किया और फसल उगाई। किसी दिन बाढ़ आ गई और सारी फसल बहा ले गई। प्रतिवर्ष बाढ़ आए और सदैव उस फसल को बहा के ले गई। वो व्यक्ति दुखी हो गया कि ऐसा भला मेरे साथ क्यों हो रहा है। तब किसी ने उसे समझाया कि हर वर्ष जब ये बाढ़ आती है तो उपजाऊ मिट्टी तुम्हारे खेत में छोड़कर चली जाती है। तब उस व्यक्ति को आभास हुआ कि प्रकृति ने उसे कितनी बड़ी भेंट दी है। हर वर्ष बाढ़ के जाने के पश्चात वो फसल उगाता था और 10 गुना अधिक फसल उगती थी। इस संसार में जब तक वर्षा की बूंद नहीं गिरेगी, फसल कैसे उगेगी? जब तक ये स्वर्ण भट्टी में नहीं तपेगा, ये कुंदन कैसे बनेगा? वैसे ही आप जब तक समस्याओं का सामना नहीं करोगे, जीवन में आगे कैसे बढ़ोगे? तो संकट हो या समस्या, उनका स्वागत कीजिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ। अंत में आपका विकास ही विकास होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। मनुष्य अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकता है जो वो चाहता है। बस आवश्यकता है तो इच्छा और निर्णय की। अब इच्छा क्या है? मात्र इस मन में प्रकट होने वाली एक भावना, एक भाव, उससे कुछ नहीं होता। किंतु जब इस इच्छा के साथ निर्णय जुड़ जाए, तब बात आगे बढ़ती है। उदाहरण दूं तो आप मरुस्थल में हैं और आपको मीठा जल ग्रहण करना है। ये हुई मात्र आपके मन की एक इच्छा। जब इस इच्छा के साथ निर्णय जुड़ जाए, तब आप उस मरुस्थल में गड्ढा खोदने का प्रयास करते हैं। और जब इस निर्णय के साथ निश्चय जुड़ जाए, तब आपको उस जल को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ये इतिहास साक्षी है, जिसने निश्चय किया है उसने वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो प्राप्त करना चाहता था। इसलिए जीवन में इच्छा अवश्य कीजिए, किंतु उसे निर्णय के साथ जोड़िए। निर्णय को निश्चय के साथ जोड़िए, सब कुछ प्राप्त होगा। और तब ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। इस संसार में कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसका अकेले का महत्व इतना अधिक नहीं होता। उदाहरण दिया जाए तो वर्षा की बूंदों को देख लीजिए। एक वर्षा की बूंद हो तो उसका इतना अधिक महत्व नहीं है, किंतु जब सहस्त्र बूंदें मेघों से बरसने लगती हैं, तब वो वर्षा का रूप लेती है। वो वर्षा जो इस प्रकृति का उद्धार करती है। वैसे ही पत्थर का एक छोटा सा कण, उसका इतना अधिक महत्व नहीं, किंतु जब अनेक पत्थर के कण एक साथ आते हैं, तब पर्वत बनता है। वैसे ही कुछ मनुष्य जब साथ आते हैं तो बनता है एक परिवार। कुछ परिवार जब साथ आते हैं तो बनता है समाज। जब कई सारे समाज साथ आते हैं तो बनता है राज्य। अब इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति एक राजा हो सकता है, किंतु फिर भी वो राजा अकेला कुछ नहीं कर सकता।
युद्ध लड़ने के लिए उसे भी अपनी सेना की आवश्यकता पड़ती है। तब भी संसार में एक ऐसा व्यक्ति है जो अकेले ही सारे कार्य करता है, और वो व्यक्ति है माँ। निश्चित रूप से पिता का योगदान हमारे जीवन में जो है वो अमूल्य है, किंतु हम सबके जीवन में जो योगदान माँ का होता है वो अन्य किसी का भी नहीं। एक माँ अकेले ही अपने संतान को परिपक्व और संस्कारी बनाती है, उसके लिए परिश्रम करती है, और इतने सब कार्य करने के पश्चात भी अपने कार्यों के लिए उसे प्रशंसा तो मिलती ही नहीं, किंतु जब वो संतान अनुचित मार्ग पर चलने लगती है, अनुचित कर्म करती है, तो उसी माँ को अपवाद का पात्र बनना पड़ता है। हमारे जीवन में माँ का योगदान क्या है ये समझिए। आपको परिपक्व बनाने के लिए उसने कितने परिश्रम किए ये समझिए। आज से, अभी से, इसी क्षण से माँ का सम्मान करना सीखिए। जब भी समय हो, जब भी संभव हो, उसकी प्रशंसा कीजिए, उसे भी अच्छा लगेगा। और माँ की इस ममता के लिए, उसके इस योगदान के लिए आओ साथ मिलकर सब नमन करते हैं और मेरे साथ प्रेम से कहते हैं राधे राधे। मनुष्य अपने जीवन में कई सारी वस्तुओं का, व्यक्तियों का अनादर करता है। सोचता है इसका तो कोई मूल्य है ही नहीं, ये किसी उपयोग का है ही नहीं। अब सोचिए आप किसी मार्ग पर चल रहे हैं और आपके पाँव में एक कांटा चुभ गया, तब आप जो कुछ भी कर लो, तलवार से उस कांटे को नहीं निकाल पाओगे। उसके लिए आवश्यकता होगी तो एक सुई। इसलिए संसार में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सबका अपना मूल्य है। वैसे ही बात की जाए यदि जल की, यदि जल मैला हो तो उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते, पी नहीं सकते, किंतु यदि अकस्मात कहीं अग्नि प्रज्वलित हो जाए, सब कुछ भस्म करने लगे, तो यही जल उस अग्नि को बुझा भी सकता है। सारा खेल है तो दृष्टिकोण का, इस सोच का। आपकी सोच यदि उत्तम होगी तो वही उत्तम सच बनकर सामने आए। इस संसार में वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसमें कमियां ढूंढना बंद कर दीजिए और उसका उपयोग क्या है ये ढूंढना प्रारंभ कर दीजिए। जीवन सरल हो जाएगा और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। लोग सदैव मुझसे ये प्रश्न करते रहते हैं कि मित्रता का मतलब क्या है, इस प्रेम का मतलब क्या है, और मैं बस मुस्कुराता, क्योंकि ये तो ऐसा प्रश्न हुआ जैसे कोई पूछे कि अनर्थ का अर्थ क्या है। अब जब अनर्थ हो ही गया तो उसका अर्थ क्या? उसी प्रकार वो मित्रता क्या जिसमें आपका कोई मतलब, वो प्रेम क्या जिसमें आपका कोई स्वार्थ। ये दो भाव ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ चाहिए नहीं होता, बस देना होता। आपका समय, आपकी भावनाएं, आपका सुख कुछ मांगने के लिए करोगे तो वो मित्रता कैसे? कुछ पाने के लिए करोगे तो वो प्रेम कैसे? वैसे भी देखा जाए तो जो प्रेम करते हैं उन्हें कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं, और जिसके पास 2.5 अक्षर वाला ये प्रेम शब्द हो, उसके पास तो इस संसार का सबसे बड़ा कोश है। तो आप इस कोश को बढ़ाइए और मेरे साथ कहिए राधे राधे।